आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। इसके बाद आपको प्रिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप इजीली उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें प्रिज्म को समझना पड़ेगा, प्रिज्म एक्चुअल में होता क्या है। अभी मैं आपके सामने 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप की पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर उससे हम समझेंगे एक्चुअल में प्रिज्म क्या है। देखिए, ये देखिए आपके सामने मैंने 4 डिफरेंट टाइप के प्रिज्म ड्रॉ किए। अब इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि प्रिज्म एक्चुअल में क्या होता है। प्रिज्म की एक खास पहचान है कि उसका जो बेस है, ये देखिए, इसका जो बेस रहेगा और इसका टॉप इक्वल होगा। जैसा इसका बेस होगा सेम टू सेम उसका टॉप होगा। जैसा उसका बेस होगा वैसा ही उसका क्या होगा, टॉप होगा। जैसा उसका बेस होगा वैसा ही उसका क्या होगा, टॉप होगा। ठीक है, तो ये एक तो खास पहचान हो गई इसकी प्रिज्म की, जैसा बेस वैसा ही टॉप। ठीक है, और टॉप कैसा होगा, बिल्कुल फ्लैट फ्लैट टॉप होगा। ठीक है, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, और बेस के साथ क्या करेगा, वो 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट करेगा। बेस के साथ क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। ठीक है, बेस के साथ क्या करेगा, वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। उसको हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म को आपको पहचानना आना चाहिए कि एक्चुअल में प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म बेसिकली जिसका टॉप और बेस क्या हो, बिल्कुल सेम हो। जैसे ये और ये वाला देखिए, ये देखिए, इन चारों पिक्चर में आपने ऑब्जर्व किया होगा अच्छे से कि इसका बेस और टॉप क्या है, बिल्कुल सेम है। तो उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। अगर आपको प्रिज्म की जानकारी थोड़ी सी अब हो गई है तो अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उनके बारे में देखते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा। बहुत ही आसान है, चलिए सोल्व करते हैं। देखिए, अब हमारा ये प्रिज्म है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको आयतन। आयतन बताइए इसका क्या होगा। तो अगर आपको प्रिज्म का वॉल्यूम या आयतन निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका बेस कैसा है। इसका बेस कैसा है, एक रेक्टेंगुलर बेस है। अब हमने ये जो प्रिज्म लिया है एक क्यूबॉइड लिया है। ठीक है, क्यूबॉइड लिया हमने और उसका जो बेस है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। सबसे पहले आपको उसका बेस का पता होना चाहिए और उससे हम वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जो भी बेस होगा उसका एरिया निकाल लीजिए। आप क्या करिए, आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, आप एरिया निकाला आपने। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले एरिया, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, उसकी हाइट के साथ। उसकी हाइट के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। किसका, प्रिज्म का वॉल्यूम। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ऐसे ही एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें भी आपको क्या होना, पता होना चाहिए, बेस का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बेस का पता है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हो। सिंपली निकालना कैसे है, अब आपको इसका परिमाप निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, इन चारों साइड को क्या कर देते हो, आप जोड़ देते हो। जितनी भी साइड्स होती है सबको क्या कर देते हो, सम कर देते हो, वही उसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, ये क्या है, ब्रेथ, ये क्या है, लेंथ। 2 इंटू एल प्लस बी, ये क्या होता है, इसका
पेरीमीटर होता है, ठीक है। ऐसे हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो क्या करोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो, कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या करोगे, पेरीमीटर ऑफ बेस। आपको बेस का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पेरीमीटर का, बेस का पेरीमीटर निकालना होगा और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, हाइट के साथ। अगर आप उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया निकालना बेस का, उसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट के साथ। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो पेरीमीटर निकालो और हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको निकालना बहुत आसान है। आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे और उसको क्या कर दोगे भाई, देखिए आपने सबसे पहले क्या किया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। और कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट करके, ठीक है। उसमें आप ऐड कर दोगे ऊपर का और नीचे का भी एरिया, आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 2 टाइम कर दोगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। क्या करोगे, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, अभी तो हमने क्या निकाला था, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं यानी कि चारों तरफ का, आप ऊपर का और नीचे का क्या कर दोगे, इसके अंदर ऐड कर दोगे, 2 टाइम कर दोगे एरिया ऑफ बेस। तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिज्म के 3 बेसिक फॉर्मूले हैं। एक पहला वॉल्यूम, दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया, थर्ड है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। एंड टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए और उसमें 2 टाइम्स ऐड कर दीजिए एरिया ऑफ बेस। चलिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन से आपके जो हमने अभी तीनों फॉर्मूले ड्राइव किए हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए कैसे सोल्व करते हैं, देखिए मैंने कहा था प्रिज्म क्या होता है, जिसका बेस और टॉप क्या हो, बिल्कुल सेम हो। इसमें इसका बेस दे रखा है, कैसा बेस है, आयताकार रेक्टेंगुलर बेस है, यानी कि इस टाइप का आपका क्या है, एक प्रिज्म है, ठीक है। इस टाइप का क्या आपका एक प्रिज्म है। ये हमने एक प्रिज्म ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और जिसका बेस कैसा है कि रेक्टेंगुलर बेस है और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या है, लेंथ। 4 सेंटीमीटर क्या है इसकी ब्रेथ, 4 सेंटीमीटर क्या है ब्रेथ, और 3 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, ठीक है। ये दे रखा है आपको। अब आपसे पूछ रहा है इसका वॉल्यूम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल है, निकाल लीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए बेस का एरिया। क्या पता होना चाहिए, बेस का एरिया। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे हाइट के साथ, क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा एक एक चीज़ को अच्छे से, तब आप इसको क्वेश्चंस को जब भी एग्जाम होगा इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। अब एरिया क्या होता है बेस का, बेस कैसा है कि रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है ना। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, क्या फॉर्मूला होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर का, ठीक है। जो भी बेस होगा उसी का एरिया निकालना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, हाइट के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए
5 × 4 कितना होगा 20, और हाइट के साथ क्या कर देंगे, इसको हाइट के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करो हाइट के साथ, हाइट कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यही आपका डायरेक्ट फॉर्मूला किसका होता है, क्यूबॉइड का भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब ये आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही फॉर्मूला किसका होता है, क्यूबॉइड का। ठीक है, अब आपको प्रिज्म का आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको इसी प्रकार से सोल्व करना। अगर यहाँ पर बेस दे रखा होता स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया निकालते हैं हम पहले। अगर बेस दे रखा होता ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते। अगर बेस दे रखा होता षष्टकोण का, तो उसका निकाल लेते। मतलब कहने का ये है, जो भी आपको बेस देगा उसका एरिया निकालिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, हाइट के साथ। ठीक है, अब ये समझना आपके लिए ईजी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है। ठीक है, क्यूबॉइड और प्रिज्म में आप डिफरेंस भी कर पाओगे। प्रिज्म और क्यूबॉइड क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है ना, अब आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला ही पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम होता है, और हमने इससे भी सोल्व कर लिया, प्रिज्म से भी। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, आप पेरीमीटर निकालिए बेस का। क्या करोगे, सबसे पहले पेरीमीटर निकालोगे बेस का, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, हाइट के साथ। तो बताइए पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B, यही होता है। ठीक है, ये क्या होता है पेरीमीटर। चलिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ बेस, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, हाइट के साथ। ठीक है, तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, प्रिज्म का। अब पेरीमीटर किसका निकालना, जो भी बेस दे रखा है। बेस कैसा है इसका, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है बताइए, 2 × L + B, यही होता है। यानी कि चारों साइड को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, और हाइट के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। हाइट कितनी दे रखी है 3। ठीक है, L + B, L कितनी है 5 और B कितनी है 4, 5 + 4 9, 9 2 जा 18, 18 2 18 3 जा कितना आएगा बताइए, 2 × 9, 9 × 3, तो कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम एरिया निकालेंगे वो हमेशा स्क्वायर में होता है, और वॉल्यूम निकालते हैं वो हमेशा क्यूबिक में होता है। ठीक है, ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया हमारा। ऐसे टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे भाई, आप कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर दोगे 2 टाइम्स किसको, जो भी बेस दे रखा है उसके एरिया को, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, यही होता है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हमारा 54 प्लस 2 × बेस का एरिया ऑफ बेस कितना निकला था 20, 20 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अब। ठीक है, कितना आ जाएगा 54 + 40, ये कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, प्रिज्म के क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व होंगे भाई आपके। आपको सिंपली याद रखना वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। अब आपको प्रिज्म कैसा भी प्रिज्म दे दे, आपको सिर्फ बेस का पता होना चाहिए, बेस का एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और बेस का एरिया निकालना बहुत सिंपल है। अगर आपको स्क्वायर दे रखा तो स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए। अगर बेस दे रखा है ट्रायंगल तो ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। बेस दे रखा रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आप प्रिज्म के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। धन्यवाद।